नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय नमो वैद्यायाणं नमो योगी सर्वसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना चर्चा क्रमांक 10 चल रहा हाँ। है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आई है कि कषाय और लेशिया क्या है। इसी टॉपिक के अंतर्गत बात आ रही है कि भाव आश्रय क्या है और भावबंध क्या है। हम्म तो कह रहे हैं कि भाव आश्रय तो योगों का परस्पंदन है, और भाव बंध राग द्वेष मोह है। एकदम क्लियर। एक समय में आश्रय और दूसरे समय बंद, ऐसी तो कोई बात हो नहीं सकती, हम्म। और इस कंसेप्ट से हुई भी नहीं, है ना। हाँ जी। जैसे ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, ऐसे कषाय के साथ ही पैरेलल ही योगों का परिस्पंदन भी होता है। ठीक है। तो एक ही समय में योग का विकार भी, उसी समय में श्रद्धा का विकार भी, और उसी समय में चारित्र का विकार। समकाल है, काल भेद नहीं, है ना। कि दुख की उत्पत्ति और दुख का बना, काल भेद नहीं। इसी तरह सुख की उत्पत्ति और सुख का बना रहना, ये भी अपन देखेंगे। ठीक जी। है। तो कल तक बात हुई कि अनंत भगवान को बहुत आश्रय होता है, सर्वाधिक आश्रय होता है। तो वह सर्वाधिक आश्रय मतलब सर्वाधिक योग होता है। 8 प्रदेशों का परिस्पंदन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? कि उसमें हर एक। वचन योग और काय योग निमित्त है। हर प्रदेश से। क्यों? हर प्रदेश। उनकी दिव्य धनी सर्वांग से कीर्ति है ना। हम्म। तो उसमें काय योग और वचन योग सर्वाधिक होने से योगों का परिस्पंदन सबसे अधिक है, और योगों का परिस्पंदन सबसे अधिक होने के कारण कर्मों का अट्रैक्शन भी सबसे अधिक है ना। हम्म। तो आश्रय बहुत होता है, परंतु कषाय के अभाव होने के कारण उस आश्रम में स्थिति और अनुभाग नहीं नहीं पड़ते। होता। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? या पथ आश्रम। एक ही समय कर्मों, वही समय कर्मों के आने का और वही समय निकल जाने का। ठीक है, इतनी बात हो। देखो आगे, पूज्य बाबूजी माने एंट्रेंस और एग्जिट, ये दोनों एक ही साथ एक ही समय में होता है। एक ही समय में आए और निकले, ऐसा। और हम लोगों को क्योंकि राग द्वेष मोह है, इसलिए वो कर्म आते हैं और ठहरते हैं, आते हैं और ठहरते फिर हैं। तो फिर आते हैं। आने का वही काल और ठहरने का भी वही काल। अब ये आते हैं ठहरते हैं, अब कैसे अंतर डालें, बोलेंगे कैसे? तो बोलने में तो ऐसे ही आएगा, आते हैं और ठहरते हैं। हम्म। वो हमारे घर आए थे और रुके थे, तो आए थे और रुके थे। समझ आई बात? हाँ। ऐसा। इसी तरह राग द्वेष मोह आते हैं और ठहरते हैं। जैसे द्रव्य कर्म आते हैं और ठहरते हैं, ऐसे ही पहली पर्याय में आए और दूसरी पर्याय में ठहरे। ऐसा नहीं, आते हैं और ठहरते हैं। उत्पत्ति का काल और रुकने का काल एक ही है। ठीक है।
ऐसा। तो इसको कहते हैं कषाय और उसको कहते हैं लेशिया। ये दोनों इस तरह से भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। अब सुनो, फिर से बात आ रही है। तो योग जो है वो आश्रव का कारण है खास तौर से। योग जो है, तो अब योग क्या है? भाव योग, जीव की पर्याय। तो यही है भाव आश्रव। और कर्मों के आने का कारण यही है, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। ठीक है। भावबंध और द्रव्यबंध, ऐसे। तो कह रहे हैं कि तत्वात सूत्र के 6वें अध्याय में सूत्र ही है। क्या सूत्र है? काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। स्पष्ट एकदम यही आश्रव है। मन वचन काय योग। अब योग कोई कहना है तो मन वचन से लोग परिचित हैं, तो उधर से बात कहते हैं मन वचन काय योग। यही क्या है? यही आश्रव है, स आश्रव। यही आश्रव है। मन वचन काय, मन वचन और काया वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। अब भाषा तो ऐसी चलेगी, अपन को समझना है। मन वचन काय की क्रिया नहीं, आद प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। ठीक है। और वो योग ही आश्रव है। अब तो सीधा सीधा हो गए। योग ही कौन सा आश्रव है? द्रव्य आश्रव के भाव आश्रव? योग ही आश्रव है। कौन सा? द्रव्य के भाव। अजय भैया, भावाश्रम। भावाश्रम। डाउट में क्यों? नहीं नहीं, डाउट में नहीं। अच्छे से बोलो, भाव आश्रम। और डाउट में कैसे बोलते हैं भाव आश्रम? हम्म। ऐसे डाउट में। ठीक है। ये भाव आश्रव। अच्छा, भाव आश्रव क्यों है? चलो, ये भाव आश्रव क्यों है? चलो बताओ। इसको द्रव्य आश्रव क्यों नहीं कह सकते? आत्म प्रदेशों का प्रतिबंधन है ना, इसलिए भावाश्रम है। समझ में आई बात? आत्मा की पर्याय को आत्मा की वो हम्म भाव हम्म है। हम्म। उद्गल की पर्याय सुद्रव्य है। ये किसकी पर्याय? योग किसकी पर्याय है? आत्मा की कि पुद्गल की? आत्मा की। आत्मा की। हम्म। तो आत्मा की शुद्ध पर्याय है कि विकारी पर्याय है? विकारी। विकारी। किस गुण की विकारी पर्याय है? चारित्र गुण की। अरे, या योग गुण बोलो या निष्क्रिय तो शक्ति बोलो, एक ही बात है। योग गुण की विकारी पर्याय या फिर निष्क्रियत्व गुण की विकारी पर्याय। निष्क्रिय। ठीक है। तो ये किसकी पर्याय हुई? जीव की पर्याय को भाव कहते हैं और कर्म की पर्याय को द्रव्य कहते हैं। भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। ठीक है। ऐसे भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर क्या है? भाव संवर क्या है? जीव की पर्याय है ना। और द्रव्य संवर कर्मों, द्रव्य आश्रव है कर्मों का आना। द्रव्य बंध है कर्मों का रुकना। और द्रव्य संवर है कर्मों का आना, रुक जाना। और द्रव्य निर्जरा क्या है? कर्म का खिर जाना। फिर जाना फिर। ये सब पुद्गल पुद्गल की चर्चा है। इसके पैरेलल में भाव ये आश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जर। अब देखो बहुत आत्मा। बढ़िया बात आ रही है। बहुत बढ़िया। मतलब एकदम क्लियर हो जाए, है ना? क्या बोल रहे हैं? योग ही आश्रव है, आश्रव का कारण है। और अपने यहाँ, तो अपने यहाँ आगम आगम पर आयो क्या का है? अध्यात्म अपने यहाँ की बात है। तो क्या कह रहे हैं? और अपने यहाँ अध्यात्म पद्धति में क्योंकि बंद होता है, इसलिए राग द्वेष मोह को ही आश्रव कहा और उन्हीं को बंद कह दिया। ये अध्यात्म पद्धति है। आगम में योगों को भावाश्रम और राग द्वेष मोह कषाय आदि को
भाव बंध, और अध्यात्म में उन मोह राग द्वेष को ही आश्रव और उन्हीं को बंध। પરેશ और ત્યાં આને उसी में કીધું ऐसी बातें आ जाएंगी क्या, दुख की અહીંયા उत्पत्ति ક્યાં और કીધું दुख का बना रहना। આ ठीक है। મેક્સિકન ને ઓલો आश्रव દડા क्या, कुशल भाई म्यूट करो आप। समझ आ गई बात। अध्यात्म पद्धति में क्योंकि बंध होता है, इसलिए राग द्वेष मोह को ही आश्रव कहा और उन्हीं को बंध कहा, क्योंकि बंध होगा ही सही, क्योंकि वे ठहरेंगे, कर्म ठहरेंगे ही सही, और ये राग द्वेष भी ठहरेंगे। इसलिए वहां पर उसको राग द्वेष मोह को ही आश्रव और राग द्वेष मोह को ही अध्यात्म पद्धति में बंद कहते हैं। समय सारजी में, समय सारजी में आश्रव किसको कहा, मोह राग द्वेष को आश्रव कहा समय सारजी में, और तत्वा सूत्र में योग को आश्रव। समझ आ गई बात। तो बात ही पूरी खत्म हो गई। वहां पे ऐसा कह रहे, यहाँ पे ऐसा कह रहे, यहाँ पे ऐसा कह रहे, वहां पे ऐसा कह रहे। ऐसा कहते हैं ना, कारण में कार्य का उपचार कर दिया, तो अध्यात्म ऐसे ही कर दिया। अध्यात्म में क्या किया, वो योग कारण था ना, उसी में, और उसके साथ में कषाय थी, तो कषाय से बंद होता था, तो उन्होंने आश्रव को भी वही कह दिया, मोह राग द्वेष को ही आश्रव कह दिया, मोह राग द्वेष को ही बंद कह दिया। समझ आ गई बात। ये अध्यात्म पद्धति है ना। और आगम पद्धति क्या है, योग है सो भाव आश्रव और मोह राग द्वेष है सो भाव बंध। और इस विवक्षा से स्पष्टता बहुत बढ़िया हो रही है। ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ओपन हो रहे हैं। अच्छा, संवर देख लेते अपन, यहीं पर संवर को देख लेते। कल संवर से प्रश्न आया था, फिर संवर किसको कहेंगे, है ना। तो देखो संवर किसको कहते हैं, शुद्धता की उत्पत्ति सो संवर, और शुद्धता का बना रहना सो निर्जन। ऐसे बोलते हैं भाव आश्रय भाव निर्जन। उधर द्रव्य से कैसे बोलते हैं, कर्मों का आना रुकना तो द्रव्य संवर, और कर्मों का निर्जरित होना तो द्रव्य निर्जर। ठीक है। अब इस विवक्षा को अपन मिथ्यात्व में लगा के टैली करते एक बार, है ना। कैसे कि शुद्धि की उत्पत्ति सो संवर और शुद्धि की वृद्धि सो निर्जरा। ठीक है। ये दोनों पर्याय कब होंगी, अलग अलग, एक साथ, एक साथ होती हैं। जैसे भाव आश्रय भाव बंध एक साथ है ना, ऐसी भाव संवर भाव निर्जरा एक साथ। क्योंकि नहीं तो फिर पता क्या होगा, कभी तो संवर होगा, कभी तो निर्जरा होगी नहीं, कभी निर्जरा होगी तो संवर होगा नहीं। एक समय में है सारी चीजें, है ना। अब देखो, अब अपन सम्यक्त में लगाएं कि सम्यक्त की उत्पत्ति सो संवर, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति सो संवर, और सम्यक दर्शन की वृद्धि तो निर्जरा, भाव निर्जरा। तो अब सम्यक दर्शन की वृद्धि कैसे होगी, पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना। ऐसे ही वीतरागता की उत्पत्ति संवर, और वीतरागता की वृद्धि, सुख की उत्पत्ति और सुख की वृद्धि। अब गुणस्थान चौथा है, और चौथा ही रहना है 1 महीने तक, मान के चलो। तो शुद्धता की उत्पत्ति हो गई संवर, अब शुद्धता की वृद्धि तो हो ही नहीं रही 1 महीना तक। शुद्धता की वृद्धि हो जाए तो 5वां गुणस्थान हो जाए, तो भाव निर्जरा तो हुई नहीं, संवर ही संवर हो गया, वृद्धि कहाँ हुई, नहीं आई समझ में। वृद्धि नहीं हुई ना उस विवक्षा से, जो पहले विवक्षा थी उस विवक्षा से वृद्धि तो हो नहीं रही। चौथे का चौथा गुण स्थान बनना है, और वृद्धि होएगी
तब तो पांचवा हो जाएगा। तो फिर 1 महीने तक निर्जरा होएगी कि नहीं होएगी, भाव निर्जरा। तो फिर वो क्या है भाव निर्जरा, भाव संवर क्या है। और ये आगम की विवक्षा से एकदम बढ़िया घटित हो रही है। कैसे हो रही है कि जैसे वहां पर योगों को भावाश्रव कहा और कषाय को भावबंध कहा, इसी प्रकार जैसे मोह और कषाय मिटता है ना, मोह और कषाय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का और मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो उतनी आन प्रदेशों की जो चंचलता रुकी ना, वो है भाव संवर। समझ आई बात। और जितनी कषाय का अभाव हुआ वो है भाव निर्जरा। ऐसी ऐसी सीधे सीधे चली जाएगी बात, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई। अभी अपन और टैली कर रहे हैं। अब दूसरी विवक्षा देखो कि जो भाव संवर हुआ ना, योगों का प्रस्पंदन रुका, तो योगों का प्रस्पंदन मिथ्यात्व से रिलेटेड और अनंतानुबंधी से रिलेटेड रुका, है ना। वो भाव योग रुका, तो जितना रुका ना, तो उस संबंधी योग नहीं है तो कर्म प्रकृतियां आएंगी नहीं। तो क्या हुआ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्या हुआ, द्रव्य संवर। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्या हो गया, इधर भाव संवर उधर द्रव्य संवर। क्यों, योग नहीं है, योग था तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आ रहे थे, क्योंकि योग सह आश्रव। अब योग नहीं है उतना, तो फिर वो प्रकृति भी नहीं अट्रैक्ट नहीं होंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो भाव संवर हो गया। अब पूर्व, अब वहां परिणाम भी नहीं है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के परिणाम नहीं है। तो परिणाम नहीं है तो क्या हुआ कि वीतरागता उत्पन्न हो गई। वीतरागता कंटिन्यू कर रही है, 1 महीने तक वो वीतरागता कंटिन्यू कर रही है। ठीक है। और उस कंटिन्यूशन में क्या हो रहा है, जो पूर्वबद्ध है अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, उस सारे कर्म की निर्जरा चल। क्या बोला, तो द्रव्य संवर और द्रव्य निर्जरा भी घटित हो गए, और भाव संवर और भाव निर्जरा भी घटित हो गए, बहुत आराम से, है ना। अब जैसे अध्यात्म में मोह राग द्वेष को ही आश्रव कहते हैं, ऐसे ही अध्यात्म में राग आदि के अभाव को ही भाव संवर कह देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अध्यात्म में मोह राग द्वेष को ही आश्रव कहते हैं, और मोह राग द्वेष को ही बंद कहते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म में मोह राग द्वेष के अभाव को ही भाव संवर कहते हैं, और वीतरागता की उत्पत्ति को ही भाव संवर कहते हैं, और उसी के कंटिन्यूएशन को भाव निर्जरा कहते हैं। समझ आ गई बात। तो संवर के अंदर में योगों की चर्चा न चल के यदि मोह राग द्वेष के अभाव की चर्चा चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे भाव आश्रम में योगों की चर्चा न चल के अध्यात्म में अज्ञान मोह राग द्वेष की चर्चा चलती है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो समस्या थी कि एक पर्याय में आश्रव दूसरी पर्याय में बंद, वो योग से खत्म हो गई। योगों को भाव आश्रव कहने से और योगों के रुकने को भाव संवर कहने से वो समस्या खत्म हो गई। समझ में आ रही है बात। तो अब उसमें कथन पद्धति के वृद्धि कैसे भीतर कथन निर्जरा कैसे घटित करेंगे फिर। जैसे शुद्धि हो की गई ना, वृद्धि आप, नहीं मुझे समझ में यही नहीं कह रहे आया। हैं कि उत्पत्ति और वृद्धि, ये हम्म। तो LKG की पढ़ाई के अंदर में उन दोनों में डिफरेंस करने के लिए ये भाषा इस्तेमाल की गई है। हम्म। बस इतना समझो। वास्तव में क्या है, योगों का रुकना भाव संवर, और उस भाव संवर से जितनी प्रकृति का रुकी है तो वो द्रव्य रुकना संवर, जारी। हम्म। वो द्रव्य संवर। और हम्म। जितनी वीतरागता प्रकट हुई है वो भाव निर्जरा, है ना। और उस भाव निर्जरा से जितने कर्म खिरे हैं वो द्रव्य निर्जरा।
एकदम क्लियर कट कहानी हो गई। लेकिन अध्यात्म में राग आदि के अभाव को यदि संवर कहें तो नो प्रॉब्लम। अध्यात्म में मोह राग द्वेष कोई आश्रव कहें तो नो प्रॉब्लम। सीधा ही सीधा कह रहे हैं, आश्रव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में सीधा ही सीधा बोल रहे हैं क्या? अज्ञान मोह राग द्वेष आश्रव है, मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय योग आश्रव है। सीधा ही सीधा लिखा है समय सार जी ने। कौन सी गाथा पे? 72 नंबर गाथा है शायद से। सीधा ही लिखा है वहां पे। अब कोई समस्या की बात नहीं है। ध्यान में आ रही है बात? कारण में ही कार्य का उपचार कर दिया गया है बस। और इस विवक्षा से एकदम बहुत स्पष्टता हो रही है। अब उसी को आश्रव कह रहे हैं और उसी को बंद कह रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कैसे करेंगे? तो ऐसा बोलेंगे कि उत्पत्ति आश्रव, बना रहना सो बंद। समझ में आ गई बात? ऐसे ही सुख की उत्पत्ति सो संवर, और सुख का बना रहना सुख की वृद्धि निर्जरा। सो निर्जरा। इसलिए अपन ने वृद्धि को इसलिए घटित किया। इसलिए घटित किया कि सम्यक की उत्पत्ति सो संवर। अब सम्यक की वृद्धि कैसे होएगी? कैसे करेंगे? राग, बना रहना। वीतरागता की उत्पत्ति सो संवर, और वीतरागता की वृद्धि कैसे होएगी? अगर बना वीतरागता रहना। में वृद्धि हुई तो गुण स्थान बढ़ जाएगा। फिर वृद्धि बना हुई तो फिर रहना गुण ही स्थान। होगा ना फिर। हाँ भाई। अब भाषा ऐसी चलेंगी, इसलिए इसलिए कहा गया है कि 99.99% जिनवाणी व्यवहार में निबद्ध मलयक्ष की भाषा में लिखा गया। और सुनो, अभी अपन लोगों ने पहले द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय किया था ना इससे पहले। तो द्रव्य संग्रह जी में पता है आचार्य भगवान ने कैसी भाषा इस्तेमाल की है? भाव आशव और भाव बंध में। जीव के जिन भावों से दुख होता है, ऐसा लिखा है। वो जिन भाव नहीं बताए हैं। जीव के जिन भावों से कर्म आते हैं वो भाव आश्रव, जीव के जिन भावों से कर्म ठहरते हैं वो भावन। ऐसा लिखा है। अब कौन से भाव हैं जिन भाव? वो नहीं लिखा आचार्य भगवान ने वहां पे कहीं भी। तो वहां योग और कषाय ऐसा डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं द्रव्य संग्रह में। वो तो ये तत्वा सूत्र में बहुत स्पष्ट है। छठवें अध्याय में ये वाला सूत्र है, और 8वें अध्याय में सीधा सीधा सूत्र है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध के हेतु में। उनको बंध का हेतु कहा और इनको आश्रव का हेतु कहा। एकदम क्लियर लिखा है वहां पे 8वें अधिकार के पहले सूत्र में और 6वें अधिकार के पहले और दूसरे सूत्र में। वो एकदम क्लियर। और अध्यात्म शास्त्रों में समय सारजी में मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग को ही आश्रव कह दिया। तो यहाँ पे बाबूजी ने दम स्पष्ट कर दी बात। बस काम बन गया अपना। समझ में आ रही है बात? मतलब सारी क्वेरी खत्म हो गई। सेटिस्फेक्शन होता है ना किसी बात का, वो पूरी बात यहाँ से एकदम अच्छे से बैठ रही है। अभी वो आए थे ना यहाँ पे भिंड में जब मैं थी, तो भाई साहब के जाने के बाद वो आए थे विकास जी छावड़ा। तो उन्होंने भी स्ट्रिक्टली बोला कि जो योग है वो आश्रव है। तो फिर मैंने पलट के बोला उनको, तो फिर योगों का रुकना संवर, संवर को फिर वही उसी को कहेंगे। तो फिर उन्होंने फिर ऐसे ऐसी कर दी। अभी वो ठीक है, हाँ करेंगे बात, और ऐसा ऐसा करके बात खत्म कर दी। वो तो जितनी प्रकृतियों का संवर होता है वही संवर है, ऐसा करके सारी बात इधर मिल गई अपन को तो। समझ में आ रही है बात? क्यों? यदि ऐसा है तो फिर ऐसा भी है। यदि योगों के परिस्पंदन को आश्रव कह रहे, तो योगों के रुकने को संवर कहो। योग की चर्चा ही नहीं है।
संवर के नाम से वीतरागता प्रसिद्ध है और निर्जरा के नाम से वीतरागता की वृद्धि प्रसिद्ध ही है। समझ में आई बात। अब ये चौथे गुण स्थान में तो घटित ही नहीं हो रही, पांचवे में भले ही घटित हो जाए। कैसे घटित हो जाए कि पांचवे गुण स्थान की 11 प्रतिमा कहीं है, पांचवे गुण स्थान में 11 प्रतिमा कहीं है। तो पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, तो वहां पर क्या हो रहा है, उन वीतराग भावों की गुण स्थान 5 वही है और वीतराग भावों की वृद्धि होती जा रही है, विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गुण स्थान 5 वही बना रहे। समझ आ रही बात। ऐसा अब विचार करो, 1 महीने तक किसी को चौथा गुण स्थान है तो कौन से कर्मों की निर्जरा होती रहती होगी उतनी 1 महीना तक, सोचो। समझ में आ रही है बात। अध्यात्म तो एक झटके में सबको गिरा देगा, पूरा चूरा। कर्म ही नहीं मिथ्यात्व और आते तो अनंतानुबंधी का अध्यात्म क्या बोलता है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव, फटाक पूरा खत्म मामला। समझ आई बात। और करणान योग में, करणान योग में जितने कर्मों की बंद विक्षिप्ति हुई है ना, वे कर्म रिलीज होते रहते होते रहते होते रहते होते रहते होते रहते होते रहते, जीव के भावों का निमित्त पाकर। और जरा सा भी मोह उछल पड़ा अगर, तो दर्शन मोह नहीं तुरंत आ जाएगा, वो आया तो अनंतानुबंधी भी आ जाएगी। और अध्यात्म का क्या था, गए दर्शन मोह अनंतानुबंधी गई, अध्यात्म सीधे छाइक कराता है। करणान योग बोलेगा उपशम हुआ, छूटेगा, नहीं छूटा तो क्षय उपशम होगा, क्षय उपशम बहुत काल तक रहेगा, कर्मों की निर्जरा चलती रहेगी और फिर छायक हो तब छुट्टी पड़ेगी। एक एक अनियोग की एक एक विवक्षा है। समझ में आई बात। द्रव्यानुयोग हाईली मोटिवेशन करता है, हाईली एकदम जबरदस्त। कुछ नहीं, गटर में हीरा पड़ा है, हीरा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। तो वो बेचारा सोचता रहता है कि हीरा का तो कुछ नहीं होता, पर मुझे तो राग द्वेष होने पर बहुत दुख होता है ना। तुम कहते हो राग मेरा कुछ नहीं, हम तो राग से ही परेशान है ना। समझ में आ रही है। ये समस्या आती। तो कहते हैं तू राग से परेशान तो बाद की बात है, तू ध्रुव नहीं जानता इसलिए परेशान, राग से परेशान नहीं है, ध्रुव हूं ये नहीं जानता है इसलिए परेशानी। पारुल बहन कुछ पूछना। नहीं मतलब मैं ये कह रही थी, पूछ रही थी मतलब कि गुण स्थान में भी अलग अलग भेद बहुत सारे रहेंगे ना, मतलब उसमें भी तो एक समान नहीं होगा, तो इसी के आधार पर होता होगा ना। हाँ बस। चौथा गुण स्थान है, किसी को अंतर्मूर्त का है, किसी को 1 दिन का है, किसी को 1 महीने, किसी को 1 साल, किसी को पूर्व 83 लाख पूर्व। चौथा ही गुण स्थान। ऐसी बात। और अपनी ये परमात्मा वचन का और बढ़िया बढ़िया बातें आएंगी। ठीक है। अब देखो यहीं पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं अब, है ना। औदिक भाव और बंध भाव। हम्म। ये वहां सुबह में भी आएगी ये वाली चर्चा, औदिक भाव और बंध भाव। देखो जो बंध परिणाम है ना, पहले बंध देखते हैं। बंध परिणाम क्या है, मिथ्यात्व है तो बंध है, मिथ्यात्व का बंध, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के हेतु हैं। योग तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, तो इसको अपन गौड़ कर दे रहे, है ना, इसको अभी गौड़ कर दे रहे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय। ठीक है। ये क्या है ये। अच्छा सुनो, ये इसमें भी लोग गड़बड़ करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय। तो ये अविरति प्रमाद क्या चीज है, ये तो कषाय है और ये मिथ्यात्व। अविरति प्रमाद क्या है, क्या है, प्रत्याख्यान कषाय और प्रत्याख्यान कषाय। कषाय ही है।
जब ये कषाय है तो ये भी कषाय है, ये भी कषाय है। समझ में आ रही है? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयोजन, ये सब ये मिथ्या, तो ये सब कषाय। तो गुण स्थान के अकॉर्डिंगली इनको ऐसा बाइफरकेट कर दिया, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय। योग अपन गौड़ कर रहे हैं। तो ये तो बंध के हेतु, ठीक है, ये तो बंध है। अब सुनो, औदिक भाव। औदिक भाव क्या है? देखो, लड़ना झगड़ना, पूजा पाठ, चार संज्ञा, पांच पाप, है ना, ये सब क्या है? ये सब औदिक भाव। अब उन औदिक भावों में जो उदय भाव है ना, उदय, हमें तो औदिक भाव दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है इससे बंद है। बंद मिथ्यात्व से है। अब देखो, वे औदिक भाव, सुनना, वे औदिक भाव, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, चार संज्ञाएं, वे तो मिथ्या दृष्टि को, और औदिक भाव बाहर से, वे तो सम्यक दृष्टि को। तो वे हैं उदय भाव और ये हैं बंद भाव। अब जिसको मिथ्यात्व है तो उनको सबका बंद है। उसी 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 खीर के खाने की क्रिया होने पर, खीर खाने के भाव से मिथ्या दृष्टि को पूरा बंद और सम्यक दृष्टि को इतना। तो ये बंद भाव है, वो उदय भाव। समझ में आ गई बात? अब अपन को लगेगा कि ये क्रोध ही तो बंद का कारण है। अब देखो, जो हम क्रोध, हाथ पैर आंख वाला क्रोध कह रहे, वो तो क्रोध ही नहीं है, वो तो क्रोध है ही नहीं। लेकिन भाव क्रोध की भी बात करें तो मिथ्या दृष्टि को भाव क्रोध कैसा उत्पन्न होएगा? क्रोध की परिणति उत्पन्न होगी। और सम्यक दृष्टि को, और पंचम गुण स्थानवर्ती को, और मुनिराज को, तो बाहर से क्रोध सब एक जैसा दिखाई देगा। मुनिराज का क्रोध कोई अलग तरीके का नहीं दिखाई देगा, है ना। अब वो शरीर की क्रिया के निमित्त से अगर बात करें, जबकि शरीर की क्रिया या वचन तो क्रोध होते नहीं, भाव उत्पन्न हुआ, और कैसे बोलेंगे, हे श्रुत सागर, जाओ वहीं जाके खड़े हो जहां पे तुमने वार्ता की थी। तो अब मुनिराज कैसे बोलेंगे? ऐसे ही। पंचम स्थानवर्ती कैसे बोलेगा? तुमसे मना करी थी ना खेलने की, जाओ वहीं जाके खेलो। चौथा गुण स्थानवर्ती क्या बोलेगा? हे दशानन, तेरे पूरे खानदान को ललकारता हूं। और चौथा गुण स्थानवर्ती क्या बोले? वो पहला गुण स्थानवर्ती ऐसा बोले, आपने हमारे 1 लाख रुपए चुरा लिए, ले लिए, ले लो भैया, और कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? बाहर से क्रोध कैसा दिखाई देगा? ये है उदय भाव और ये है बंद भाव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि वहां पर अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी, वहां पर अप्रत्यख्यान है तो प्रत्य। बाहर में खाना पीना, बोलना, लड़ना झगड़ना सब कैसा है? बाहर से तो सब एक साथ दिखाई देगा। अभी शरीर को भी मत इंक्लूड इंक्लूड करो आप भावों को ही इंक्लूड करो। अगर मिथ्या दृष्टि को, मंदिर जाने का भाव कैसा आएगा? यह है उदय भाव, कर्म के उदय में होने वाला भाव। मंदिर जाने का भाव, भोजन करने का भाव, टीवी देखने का भाव, समझ में आ रही है? यात्रा का भाव, झगड़े का भाव, मान का भाव, ये जो भाव आ रहे हैं ना उदय, कर्म के उदय में होने वाले परिणाम। लेकिन बंद किससे हो रहा है? इनसे हो रहा है बंद। उसी क्रोध के बीच में यदि मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी का बंध है, और उसी क्रोध भाव में यदि अप्रत्यख्यान है तो अप्रत्यख्यान का। तो ये होते हैं बंद भाव और वे होते हैं उदय, कर्म के उदय में होने वाले औदिक भाव। जैसा औदिक भाव हो वैसा ही बंद हो, जरूरी नहीं है। क्या बोला? ये बहुत गजब की बात है। मान लिया 20% इंटेंसिटी, एग्जाम्पल है, कोई इंटेंसिटी होती नहीं है, 20% इंटेंसिटी का कोई कर्म उदय में आया, तो भाव कैसा होएगा? 20% का। बंद कैसा होएगा? 20% का। नहीं, जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात?
ये इसलिए औदिक भाव बंध भाव दोनों अलग चीज है। जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है ना, वो तो औदिक भाव है, और ये क्रोध मैं करता हूं, ये मिथ्यात्व बंध भाव है। समझ में आ रही है बात? जो मान कषाय उत्पन्न हुई वो क्या है? उदय भाव। धन मेरा है, ये है बंध भाव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये अंतर है उदय भाव में और बंध भाव। उदय, अब आघाती में लगा लो, ये अपन ने घाती से देखा, आघाती में लगा दो। आघाती में उदय आया, क्या बहुत रोक शोक हो गया, तो ये है औदिक भाव, है ना? शरीर से संबंधी कुछ आया, है ना? और वहीं पे रोना गाना भी चल रहा है घाती कर्म से रिलेटेड, लेकिन अंतरंग में क्या है? ये देह में हुई नहीं, तो मिथ्यात्व का बंध भाव नहीं। और बाहर में घाती से रिलेटेड रोना गाना दिख रहा है, और घाती में शरीर में रोग शोक दिख रहा है। कोई अपयश कर रहा है, ये उदय भाव है। बौद्धिक वैसा कर्म बांधा है ना, तो वैसा उदय आया है, तो अपयश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा अपयश हो रहा है, ये है बंध भाव। और मेरा अपयश नहीं हो रहा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तो मिथ्यात्व का नहीं, अविरति का बंध है, उन्हीं कंडीशन में। समझ में आ रही है बंध और उदय? सेम कंडीशंस में एक को मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, उदय दोनों को समान है, औदिक भाव समान है, और बंध भाव अलग अलग है। एक को मिथ्यात्व का हो रहा है, एक को अवृत्ति का हो रहा है, एक को प्रमाद का हो रहा है, एक को अकेली का सा हो रही है। और अपयश सबके हो रहे हैं, रोग सबको हो रहा है शरीर में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए उदय भाव अलग चीज है और बंध भाव अलग चीज, दोनों अलग। ऐसे अभी मनुष्य गति का उदय है ना? अभी मनुष्य गति का औदिक भाव है, तो बंध मनुष्य गति का ही होएगा? नहीं होएगा। बंध कोई दूसरा हो सकता है, चारों में से कोई सी भी गति का हो सकता है। बंध भाव अलग और उदय भाव अलग, उसको घाती घाती दोनों में लगाना। ठीक है? ऐसे चार संज्ञा भाई साहब बार बार बोल रहे हैं, चार संज्ञा वहां तक रहती। चार संज्ञा क्या है? औदिक भाव है। वो बंध का हेतु नहीं है चार संज्ञा, बंध के हेतु तो मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग है। हम औदिक भाव है ना जो, उनको घटाते बढ़ाते हैं। नहीं, अब हम कुछ नहीं खाएंगे, अब हम ऐसे खाएंगे, अब हम वैसे खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, अशुद्ध खाएंगे, कम कपड़े ज्यादा कपड़े। अरे यार भाई, मैं तुम पर ये ग्रह संज्ञा है, उदय भाव है, इनसे बंद नहीं होता। बंद होता है मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग से। समझ में आया? और बहुत विचार करना है इस पर। ठीक है, चले आगे। हम्म, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था। मुमुक्षु लेश्या में जो वर्ण है, तो वो ज्यादा और कम, उसकी ज्यादा गुटाई मत करना। नहीं करना, वो ज्यादा मतलब की बात नहीं। वर्ण होता है, जैसे नरक में बहुत विड रूप होता है ना, न मालूम कैसा काला कलूटा कैसा होता है। अपन ने देखा नहीं नरक में जाके, वो पहले गए होंगे सो याद नहीं, वो शीशा भी नहीं था सो शक्ल देखी होती, दूसरों को देखा होएगा। समझ में आई बात? तो वो कह रहे हैं, योग के साथ वर्ण का क्या संबंध होगा? क्योंकि योग तो कंपन है, और उसके साथ वर्ण का क्या संबंध है? योग में जो कंपन है वो तो भावलेशा, वही जीव की पर्याय है, और ये शरीर का वर्ण है, इसमें क्या क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, है ना? साउथ इंडियन विनोद कामले, वो बहुत काला था, तो अच्छा क्रिकेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? काला कलूटा, तो काला कलूटे से क्रिकेट खेलने का क्या बोलिए, इंटेलिजेंसी से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। और कोई गोरा हो और बिल्कुल नहीं खेल पाए, पहली बॉल पे ही आउट हो जाए। समझ में आ रही है बात?
तो रंग का, कलर का, शरीर के कलर का भावों से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। और ये संबंध हो सकता है, मैं कितना सुंदर हूँ, ये मिथ्यात्व हो सकता है। मैं कुरूप हूँ, ये मिथ्यात्व हो सकता है, लेशा नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, भाव मन। अब देखो देखो कैसा प्रश्न करा है ये। देखो ये कैसा प्रश्न करा है। भाव मन, भाव वचन, भाव काया, वो वीर गुण की पर्याय कही है। लो, इतनी अध्यात्म की चर्चा, वो कैसा प्रश्न बता। भाव मन, भाव वचन, भाव काया, ये जीव की, ये वीर गुण की पर्याय है। वो वीर गुण की पर्याय नहीं है। भाव मन तो ज्ञान की पर्याय है। और भाव वचन क्या है? भाव वचन, भाव वचन नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। लेकिन अगर अपन बोलो, तो बोलने का भाव, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। बोलने का भाव। ठीक है। और भाव काया क्या होती है भैया? भाव काया ये मिथ्यात्व हो कि मैं डाल दो, और क्या है? मैं शरीर हूँ, ये जीव की पर्याय। जीव की पर्याय में मैं शरीर हूँ। जैसे भाव काया नाम की तो कोई चीज है नहीं। भाव मन कह सकते हैं, भाव वचन, बोलने का भाव बोल दो। समझ में आ रही है बात? तो ये मन वचन काय बोलो डायरेक्ट, है ना? तो ये मन वचन काय है, वो नाम कर्म की पर्याय। उसके, उसमें निमित्त ये होते हैं, वरना तो कंपन तो एक ही तरह का होता है। अच्छा, ये योग से कह रहे हैं ये, मन योग, वचन योग, काय योग, योग को कह रहे हैं ये भाव। समझ में आ रही है बात? वहां से आंसर से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ये योग को बोल रहे हैं। मन योग, वचन योग, काय योग, ये वीर गुण की पर्याय है। तो कह रहे नहीं, योग तो एक ही प्रकार का है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भीतर, आत्म प्रदेशों का जो कंपन है, वो तो एक ही तरह का होता है। जैसे किसी को कंप रोग हो जाए ना, तो वो कांपता है। तो इस तरह वो कंपन तो प्रति समय चलता ही रहता है। लेकिन उसमें बाहर की निमित्तता किसकी है? जब हम सोचते हैं, तो मनोयोग कहलाता है। वाणी, अगर अंतर्जल या बहिर्जल कुछ भी हो, अंतर्जल बहिर्जल समझ में आई? बाहर में बोलने की क्रिया ही हो रही है, बहिर्जल, और बोल तो नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। अपन सुबह उठेंगे, ऐसा करेंगे, वहां जाएंगे, वो करेंगे, ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ये जो बात चल रही है ना, ये अंतर्जल। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, ये सब अंतर्जल है ना? तो क्या कह रहे हैं, ये जो कंपन है, ये वचन योग है ना? और काया की चेष्टा होती है, स्वभाव काय योग कहलाएगा। योग तो एक ही प्रकार का है, जो उसमें जो निमित्त पड़े उसका नाम रख देंगे, मन योग, वचन योग, काय। इस तरह से अपनी यहाँ पर ये योग की चर्चा समाप्त हुई। बहुत अच्छी चर्चा थी, मुझे तो बहुत आनंद आया। आपको कितना आया पता नहीं। ठीक है प्रश्न पूछो। हम्म, ये अंतर्जल्प जो है वो तो वचन वर्गणा का हिस्सा नहीं होगा ना फिर? वो तो नहीं, पुद्गल है फिर। हम्म, वो तो बिना बोले ही वचन, जहाँ वचन नहीं हुए और अंदर अंदर जो चिंतन चल रहा है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, है ना, संयोग शरीर संबंधी हो या तत्व चिंतन वाला हो, है ना, वो सब अंतर्जल कहलाते हैं। और जिसमें भाषा वर्गण ही हो जाए, वो बहिर्जल। ठीक है। अब मति ज्ञान की पूरी प्रोसेस जो कल पिछली बार दर्शन उपयोग उसकी जो चर्चा आई थी ना, वो यहाँ पे फिर से आएगी। तो मति ज्ञान की प्रक्रिया, थोड़ा सा ये सब आगम का पूरा टॉपिक आ रहा है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा का। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लोक सोवान। वाणी मस्तक नहीं सदा देते हैं।
बूढ़ी द्वाशांग मई जमवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।